नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना काल में आज तक की टीम गांव-गांव से पूरा सच आपके सामने ला रही है। आज चलते हैं राजस्थान के बीकानेर के उस गांव में जहां ना ही दवाइयां हैं ना सरकार के स्वास्थ्यकर्मी हैं। गांव में कोरोना फैला हुआ है। आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह जब ऐसे ही एक गांव पहुंची तो दिख गया कि पर्ची बनाने में तो तेजी है लेकिन इलाज में नहीं। जो सरकार के दावे हैं गांवों में झूठे साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में आज तक की गांव-गांव पड़ताल चल रही है। गांव में लोग बीमार हैं लेकिन दवाइयों का काल है। गांव में स्वास्थ्य कर्मियों के सन्नाटे हैं। इलाज कैसे होगा? आज तक पर राजस्थान के गांवों की आंखों देखी। हम राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण इलाकों का जायजा ले रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं बीकानेर। बीकानेर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है खारा गांव। आइए देखते हैं किस तरह से ग्रामीण भारत इस बीमारी से जूझ रहा है और आखिर गांव वाले कैसे कोरोना से निपटने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं। गांवों को लेकर राजस्थान सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के खारा ग्राम पंचायत में। यहाँ जिसको कोविड हो जाता है उसके दरवाजे पर पर्चा तो चिपका दिया जाता है लेकिन कोई स्वास्थ्य कर्मी उसे देखने तक नहीं आता। ये आपकी खुशनसीबी होगी कि अगर आप गांव में कोरोना पॉजिटिव होते हैं और इस तरह का पर्चा आपके गेट पे लगा हो। आप देखिए यहाँ पे पर्चा तो लगा के चले गए अधिकारी पर कोई एंट्री नहीं है, कोई विजिट करने नहीं आए। 17 तारीख को राम रतन पारेख जी कोविड पॉजिटिव हुए, यहाँ पे खड़े हैं। आइए पूछते हैं कैसे पेशेंट को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई पूछने आया आपको? जी नहीं मैडम, कोई पूछने नहीं आया। हालात ये है कि पैरासिटामोल तक नहीं मिल रही है। गांव में बड़ी मुश्किल से चंदा करके 5000 रुपए इकट्ठा किए गए। आप समझ सकते हैं कि 5000 रुपए में क्या होता है। सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़ों की हेरफेर में उलझी हैं न जाने कितनी ग्रामीण जिंदगियां। हम लोग खारा गांव में पहुंचे और यहाँ पे हमें पता चला कि आप देखिए यहाँ की जो कोर ग्रुप के अधिकारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह से यहाँ पे दवाइयों की भारी किल्लत है। इंदिरा देवी जो कि खुद वार्ड पंच हैं वो बताएंगी कि कैसे आप लोग के वहाँ जो है पूरे गांव में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही है सर, दवाई नहीं मिल रही है। क्या चंदा करो, इकट्ठे होके चंदा करा। 4-5 हजार रुपए में कोई दवाई गांव की पूरी थोड़ी होती है। कोई सरकारी दवाई मिलती है तो जो भी होता है उसमें 4-5 हजार रुपए की दवाई चंदे तो थोड़ी होती है। सरकार दवाई देवे तो दवाई बहुत कम ही आ रही है दवाई। तो कितने लोगों ने चंदा दिया? और 4-5 हजार ही इकट्ठा हो? 4-5 हजार इकट्ठा आया। मिमरू ने दिया है, मेयर उप सरपंच को दिया है। खारा पंचायत में इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ सिर्फ एक ही स्टाफ है। कुल मिलाकर एक नर्स है और उन पर 15,000 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी पटक दी गई है। दरअसल गांव में मुश्किलें बहुत हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र जो दूर दराज के इलाकों को भी सर्विस करता है। खारा गांव की भी यही कहानी है। इसमें रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी है और ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो गांव-गांव, घर-घर, लगभग 1300 घरों में दवाइयां पहुंचाने से लेके उनकी चिकित्सा निर्भर है सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मी पर। और वो स्वास्थ्य कर्मी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठता है। कितनी मुश्किल है क्योंकि लगातार दवाइयों से लेके इलाज के लिए बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र एक है और वो यहाँ स्टाफ एक है वर्तमान में। तो आबादी यहाँ खारा गांव और रिको इंडस्ट्रियल एरिया और 9 चक आते हैं, चक ढाणिया 9 चक आते हैं, उसको देखते हुए ये पर्याप्त है। और दवाइयाँ भी पीछे पीएससी स्तर पे कम मिल रही है। लगातार पत्राचार के माध्यम से
उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम मैडम ने अवगत करवाया है पीओ मैडम को, और पीओ मैडम ने ये ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को पूरा प्रकरण के बारे में मांग की है, दवाई देने के और स्टाफ लगाने की मांग की। आज तक ने इस स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। नर्स सीमा देवी लोगों की सेवा में जुटी हुई है, लेकिन वो भी कितना कर सकती है। अब देखो पीएससी की आवश्यकता है यहाँ, और उप स्वास्थ्य केंद्र है, आबादी ज्यादा है, रिको इंडस्ट्रीज भी एरिया भी है, गांव भी बड़ा है, तो स्टाफ एक है, उस हिसाब से थोड़ा तकलीफ तो हो ही रही है, और तो चल ही रहा है काम। खारा में ही एक बस्ती ऐसी भी है जहां बेहद गरीब लोग रहते हैं। एक तो कोविड, लॉकडाउन, ऊपर से गरीबी, यहाँ के हालात तो और भी बदतर है। हमारी अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग मुसीबत लेके आती है। खारा गांव में ही भाट बस्ती है, जहाँ पे बहुत सारे भाट समुदाय के लोग रहते हैं। हमने देखा कि किस तरह से गांव-गांव में एक तरफ इलाज को लेके, दवाइयों को लेके किल्लत है, पर यहाँ पे इन गरीबों की समस्या कुछ और ही है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग, इनके लिए महामारी से ज्यादा गरीबी की मार है, और उससे ज्यादा वो डर कि कब ये बीमार हो जाए और बिना इलाज के जो है उनको इस महामारी से जूझना पड़े। कोई आया है आप लोग से पूछने के लिए? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई गरीबों के लिए एक भी सामना नहीं करता, कोई पूछने के लिए आता और कोई देखने के लिए आता। जैसे पड़े हैं। लॉकडाउन है तो सब पे ही है, कोई पूछने के लिए भी कोई भी नहीं है। कितनी समस्या है भैया, आप लोग गरीब। पे कोई आदमी को बुखार भी आ जाए तो जाकर कहीं जाके चेक नहीं करा सकता, क्योंकि निकलने नहीं दिया जाता। बोलते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाया, बाहर मत जाइए। यहाँ पे ना तो खाने की व्यवस्था है, काम धंधे सब बंद पड़े हैं, सारा काम धंधे सब बंद पड़े हैं। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों पे रह रहे हैं, यहाँ देखने वाला कोई प्रशासन का आदमी नहीं है। अगर गांवों को लेकर सरकारें अब भी सतर्क नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ध्यान गांवों की तरफ जाना भी जरूरी है। कोरोना से जूझते गांवों की तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहा है। झुंझुनू से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।